चलो जी। बेटा आप आके आओ, पीयूष आप आके आओ। ये चलो तू ही आ जा, तू ही आ जा, जल्दी आ, बैग पकड़ा, जल्दी जल्दी आ, फटाफट, फोन से बच के इधर आ। बेटा तू इधर चलो, आरुषि चलो बैठे दो, टाइम जाएगा। अनिता वहाँ जाके बैठो, वहाँ उस जगह बेटा, यहाँ से फोन से बचा, फोन से बचा, लगी तो नहीं आपके, तो नहीं कोई फोन कुछ भी नहीं। पीछे पीछे करो, ऐसा कोई पार्टिकल जो लास्ट क्लास में ना आया हो, इस खड़े जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट है। बलवंतरा स्कूल है आपका? आपका ही बलवंतरा है, आपका ही बलवंतरा है। तब तक तो आगे नहीं ट्रिप पे आपकी बच्चे आए थे। सर हमारी बस ही 6 बजे स्कूल पहुंची थी, तो लाइक घर पहुंचने को तो 6:30 हो गया था। तो 6 जहाँ पहुंच जाते हैं, ये भी घर ही है, तो कोई बात क्या होगा। पेज बोरो किए जा सकते थे किसी से, वीडियो देखिए। झूठ बोल रहे हो आप। देखिए प्रियांशी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर नहीं जवाब आया फिर मैं डांटूंगा, पहले ही बोल दो। नोट भी बनाया सर, वीडियो भी। आज वर्बल टेस्ट होने वाला है, गंदे वाला। वीडियो देख कर आया, पहले बता दे, देखिए तो बता दे, कुछ नहीं कहूँगा। सच बोल दो, सच में मेरे को अच्छा लगा। ठीक, मतलब तुम्हें सच बोल रहे, तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो बच्चे खड़े हैं इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये फिर डांट खाए। आप दोनों लेट हो गए बेटा, पीछे बाहर बैठो। चलो बेटा, होने नहीं। यस सर। बैठ वीडियो तो ये हरप्रीत, आज फिर तबीयत खराब है उसकी? स्कूल तो जा रही थी, स्कूल देखा मैंने उसको। हाँ वो मैंने देखा तो है सुबह, मैंने स्कूल में देखा उसको, मैं गया था स्कूल। अंधेरे में तीर मारता हूँ मैं तो, झूठ बोलता हूँ। बहुत छुट्टी। चलो साइलेंस, बिल्कुल बात नहीं करनी, आप ध्यान से क्लास देखिए। खुला हुआ है तो खुला हुआ। मैं आपके सामने सोर्स लिख रहा हूं। अच्छा, सोर्स से पहले आई वॉन्ट यू टू लर्न सम वीक एसिड्स। HF एक वीक एसिड है, HNO2 एक वीक एसिड है, HCN एक वीक एसिड है, CH3COOH एक वीक एसिड है। इन जनरल ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स हैं, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, HNO3 और HNO2 में धोखा मत खा लेना, HNO2 वीक है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, इसका नाम नाइट्रस एसिड है, ठीक। H2SO3 एक वीक एसिड है। लेट क्यों आए आप? हाँ, अब आपको पीछे बचना पड़ेगा। आप पीछे खड़े होकर पढ़ लो बेटा, जगह नहीं अंदर बैठ। बेटा तू पीछे खड़ा हो, पीछे ब्लॉक करा रास्ता पुष्कर का, इनके पीछे खड़ा होकर पढ़। बैग रख के बिल्कुल कंफर्टेबल खड़ा हो जाओ। कोई नहीं, ऐसे बहुत क्लासेस हुई हैं। ये हो गया, ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये हो गए, और भी बड़े हैं पर इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अच्छा, वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3NH3OH, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक बेसिस कह सकते हो, ऑर्गेनिक वाले कोई भी बेस वाली, ऑर्गेनिक में अगर किसी को बेस बोला जा रहा है तो वो वीक बेस है। जैसे एक पायरिडीन होता है, बड़ा फेमस है, ये बड़ा पूछा जाता है स्कूलों में, ये तो बेंजीन है, तुम्हें पता है ना, बेंजीन का ये कार्बन मैंने उड़ा दिया और इस कार्बन पे मैंने रख दिया N, इसको बोलते हैं पायरिडीन। और इसमें कमाल की बात बताता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, कोई बेस या तो अपना OH माइनस देता है या वाटर से अगर तुम इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो ये वाटर से क्या रख लेगा अपने पास H+। तो ये चीज ये लिखना पायरिडीन लिखना या पायरिडीन H+ लेने के बाद तो बेटा उस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, राइट, और ये उसका OH माइनस उसके साथ आ जाएगा, यानी ये और ये बात एक ही है। ये पायरिडीन को ही शो कर रहा है, पायरिडीनियम का वाटर के साथ इंटरेक्शन जो बनता है, ठीक है वीरे। इसी प्रकार ये भी क्या हो गया, एक बेस, ऑर्गेनिक वाली चीज है ना, ये सारे वीक बेस हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, Na वाली चीजें, K वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। समझ आ रही मेरी बात? मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सीजियम, अल्कली मेटल्स, ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं। अब इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, रफली पता होना चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग क्या है, वीडियो होने ना। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। आई रोट NH4NO2, मैं ना आपसे नाम पूछूंगा इनका, आप मुझे नाम बताना। आई रोट NH4NO3, आई रोट NaCN, KBr, NaCl, KF। दिखा? दिख रहा है देश? बिठाने में ना टाइम बड़ा लग जाएगा यार, इनको आगे कराऊंगा सर ना, ऑलरेडी क्लास 10 मिनट लेट हो गई। मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करा रहा हूं। अच्छा, वाटर का मतलब क्या होता है? H+ OH माइनस। ये बात सुन रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये काम मैं सबके साथ कर रहा हूं। अच्छा, अब तक तुम सोच रहे हो यार ये हो क्या रहा है आज, सर कर क्या रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं, आसान सा काम चल रहा है, 10वीं 9वीं क्लास का काम चल रहा है। क्या है, मैंने इधर आपके सामने रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनकी बात मैंने करी है, याद कराए हैं। बेसिकली याद होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते तो आप अभी पिक कर सकते हो, ये वीक वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, इनसे आपको ये बताना है। अब मैं आपसे एक बेसिक बात पूछता हूँ, शायद आप नहीं बताओगे, सोल्ट क्या होता है? डोंट से नमक गरका, वो तो एक एग्जाम्पल है, तो वो तो एसिड्स में भी होता है, बेस में भी होता है। Na+ OH माइनस में कटायन और अनायन है, तो क्या ये सॉल्ट है, बेस है? राइट आंसर। और बताइए, और कुछ बताइए, जो एसिड और बेस के मिलने से बने वो सॉल्ट है, सबसे आसान चीज। नहीं, प्रेसिपिटेट मत बोलो, एसिड और बेस की रिएक्शन से जब कोई चीज बनती है तो वो क्या है? सॉल्ट। ये प्रेसिपिटेट वाली बात कभी सत्य नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। कभी सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कई सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ये आगे हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में। तो मैं आपके सामने ये सारे कंपाउंड रखे हैं, ये जो येलो में लिखे हैं, दीज आर सॉल्ट्स। कैसे पता? क्योंकि इनसे रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके ये सारे एसिड बेस बनाएंगे। ऐसी कोई चीज जो वाटर से रिएक्ट करके एसिड बेस बनाए वो सॉल्ट है। तो इन सबके लिए मैं टैग लगा देता हूँ सॉल्ट्स। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, एक वीक में और याद आया, H2CO3, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया, रेन वाटर एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है? अब एसिडिक है, कैसे पता? पानी तो न्यूट्रल होता है। पॉल्यूशन का सल्फेट अपने साथ, पर ना सल्फेट एटमॉस्फेयर में जो CO2 घुली होती है वो CO2 वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। जैसे पेप्सी में CO2 डिसॉल्व होके एक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड, ये है वो कार्बोनिक। CO2 के घुलने के बाद जो एसिड बनता है, नींद आ रही है आपको, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो रेनी वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। अच्छा,
अब इनकी रिएक्शन के प्रोडक्ट आप लिख सकते हो बच्चों वाले हैं, प्लस माइनस, इस प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, साहब जी ये क्या बनेगा, NH4OH प्लस HNO2। समझ आया? पहले प्रोडक्ट लिख लो, मदीप की बन जाएगा NH4OH प्लस HNO3, कीप स्पीकिंग, NaOH, कीप स्पीकिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl लिखा था, HBr भी लिख लो, HI भी लिख लो, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तुम सोचते हो कि कैसे पता लगता है सर, नर्सरी 12th साइज बहुत बड़ा है ना H और I का, तो बड़ी जल्दी इनका कोई बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, बड़ी जल्दी टूट जाएगा, और जो टूटे वो अच्छा एसिड। आइए अब हम टैगिंग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इट इज वीक बेस, W भी लिख दूं, इट इज वीक एसिड। तो गाइस ये जो सॉल्ट हुआ, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो सॉल्ट हुआ ये क्या हुआ, वीक एसिड वीक बेस, क्योंकि इसकी रिएक्शंस वाटर की बाद रिएक्शन करने से एक वीक एसिड बना, एक वीक बेस बना, फिर weak base HNO3 strong base, it is a salt of strong acid, strong base नहीं है मेरे, NH4OH weak base है, अमोनिया strong base, यानी सीधा लिख दो strong base salt of, लिखता हूँ पूरा strong base strong acid, यानी it is a salt of स्ट्रॉन्ग बेस, रौनक को आया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, अच्छा वीक एसिड। अब अगली चीज नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉल्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी है और वीक एसिड है, पलड़ा किसका भारी है, यहाँ देखिए कौन ज्यादा टूटेगा, स्ट्रॉन्ग वाली चीज कौन है, KOH। तो हम इसके ऊपर टैग लगाएंगे बेसिक सॉल्ट। कैसे पता लगा बेसिक सॉल्ट, इससे पता लगा क्योंकि KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका पलड़ा भारी होगा। एक चीज, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे न्यूट्रल, यहाँ दोनों हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी NCERT का क्वेश्चन मैंने आपकी कराया है, आपको टैग करना था कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है। ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल सॉल्ट। ये बताइए इसका पलड़ा भारी, तो ये बेसिक सॉल्ट या एल्कालाइन सॉल्ट, कुछ भी बोल दीजिए, ये एसिडिक सॉल्ट है। हाँ ये गलत कर, देखो वीक एसिड वीक बेस, शायद आप सोच रहे हो दोनों इक्वल, कैसे पता लगता है न्यूट्रल, कि जितना ये OH माइनस है उतना ही H प्लस देगा, तो नेट इनकी न्यूट्रलाइजेशन से न्यूट्रलिटी आएगी। जैसे आपने इनको देखा, आपने इन पे कैसे कमेंट किया, ये भी 100% टूटेगा, ये भी 100% टूटेगा, यानी इससे जितने OH माइनस आएंगे उतने इससे H प्लस आएंगे, और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल बनाएंगे। यहाँ आप कैसे बोल सकते हो कि दोनों का परसेंटेज, दोनों वीक है, हो सकता है एक 1% टूट रहा हो, एक 2% टूट रहा हो सकता है एक 5% टूट रहा हो, एक 10% टूट रहा हो। Until unless आपको दोनों के परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता, यू कैन नॉट कमेंट कि ये कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पे दोनों वीक है, बस अभी हमें बिना मैथमेटिक्स, बिना डिटेल, बिना इनका रिज्यूमे, बिना इनके सीवी के हम नहीं बता सकते किसकी डिसोसिएशन ज्यादा है, किसका पलड़ा भारी है। तो इसके ऊपर कमेंट नहीं अभी करेंगे, ये अभी आगे क्लास में आप सीखोगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको पता लगेगा कि वीक एसिड वीक बेस में कैसे बताना है कि सॉल्ट एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है। बाकी केसेस में आप बता सकते हो, वर्बली बता सकते हो, थियोरेटिकली बता सकते हो। अच्छा, जो बेसिक सॉल्ट है यानी उसमें pH 7 से ज्यादा आएगी, न्यूट्रल में 7 आएगी, न्यूट्रल में 7 आएगी, 7 से ज्यादा आएगी, एसिडिक में 7 से, इसमें अभी नहीं बोल सकते कुछ, वीक एसिड में अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया ना,
ये तो डिपेंड करता है किसका टूटने का एक्सटेंट, किसका टूटने का परसेंटेज ज्यादा है, देन बात करेंगे कि किसका जिसका। मान लो मैंने कहा ये 2% टूट रहा है, ये 5% टूट रहा है, इसका परिणाम भारी है, तो आप बोल दो कि एसिडिक सोल्ट है। अच्छा मैं बोलता हूँ कैरेन आप बताओ दोनों ही 5-5% टूट रहे हैं, तो न्यूट्रल। हाँ तब इन दैट केस जितने इसके 5% से टूटने के बाद OH माइनस आएंगे उतने इससे H प्लस आएंगे, इक्वल डिसोसिएशन, देन वी कुड हैव सेड ये न्यूट्रल सोल्ट है। तो आज की थ्योरी में आते ही हमने सोल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट किया, जिसमें हमें क्या पता लगा कि सोल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये नोट डाउन कीजिए। पहले एक अलग से लिख लीजिएगा, पर्सनल टॉक्स 0। आपकी क्लास बातों में चली जाती है सारी। आने का समझ आया अच्छे से? कल ऑर्गेनिक की क्लास सारे नए बच्चों ने ली है। एमबीए में ना कुछ हो गया था, तो हवा चल के तो बहुत पेन होता है इसमें, तो फिजियोथेरेपी के गया था। सर हवा में पेन होता आप ऑनलाइन ले सकते हो क्लास? है। नहीं आऊँगा सर कल। आज भी है क्लास रात को 9 बजे, पर ऑफलाइन मत आना, जाओगे फिर आओगे, ठंड है ना, घर से ऑनलाइन। क्रिस्टी आपने ली थी क्लास, आज भी लेनी है 9 बजे। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, घर पे जाओगे फिर क्लास, कोई बात नहीं, लाइफ का नाम है स्ट्रगल। अच्छी क्लास हुई थी काफी, ये क्लासेस बहुत इफेक्टिव होंगी ऑनलाइन वाली। जो बच्चे कर सकते हैं ऑर्गेनिक को करो। जो क्रिसमस डेज में नहीं करेंगे, मंडे भी करेंगे, संडे रात को भी नहीं करेंगे, क्रिसमस ईव में नहीं करेंगे, ठीक है बेटा? आप बिजी हो गए संडे रात को, क्रिसमस ईव को तो आप संडे रात नहीं करेंगे, मतलब आज और कल करेंगे। कल तो नहीं बिजी, हम संडे और मंडे क्लास नहीं करेंगे। फिर अगर मैं ट्यूसडे फतेहगढ़ साहब चला गया तो इन दिनों में जा रहे हो? अच्छा पहले करेंगे। हाँ हाँ वही थी शादी। शादी में वो ऑर्गेनिक एसिड है। इन्हीं दिनों में ना साहब जाते शुरू हुए थे ना, पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी के साहब जाते इन दिनों में शहीद हुए, दीवारों में चुनवा दिया, तो उनके लिए वहाँ समागम होता है फतेहगढ़ साहब में, तो मैं शायद चला जाऊँ। तो ट्यूसडे नहीं होगी क्लास, वेडनेसडे आपका टेस्ट है, बता चुका। वेडनेसडे मैंने 8 बैच में बताया, आप बता देता हूँ। ली चैटलर प्रिंसिपल तक का एमसीक्यू टेस्ट होगा, जितना ली चैटलर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। बेटा क्लास कैंसिल, मैं जा रहा हूँ। 30 सेकंड से ये लिखने के 30 मैं रब कर रहा हूँ, कर दिया 30 सेकंड्स में नोट करिए। स्पीड बनाओ। सर कैमरा थोड़ा सा राइट साइड को कर दो। हाँ बेटा, राइट्स मतलब इधर ऐसे करो? नहीं सर ऐसे नहीं दूसरी साइड। थोड़ा जो और इधर करियो ठाकुर, ठाकुर ऊपर से खोल के कर। हो गया अब करो ठाकुर, पहले इधर। प्लीज नोट डाउन करिए सोल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट। दिवजोत कौर, यस सर। आपने टेस्ट की तैयारी कर ली? यस सर। तैयारी है ना? इंडक्टिव इफेक्ट सारा अच्छे से समझ लिया ना बेटा? प्लस आई माइनस आई, एसिडिक कौन है कौन नहीं है?
यस सर। हाँ, मैं 10 बजे आपको टेस्ट दूंगा। जी, क्या स्टेटस है? ये हो गया। जिसका नहीं हुआ तो वो कोई बात नहीं बेटा, आप अगले साल लिख लेना। अगले साल नोट्स नई 11th को कराऊंगा तो मैं आपको भेज दूंगा जब आप 12th में होंगे। पहली 2 लाइनें लिख लो, पहली 2 लाइनें, उसके बाद रोक देना, उसके बाद रोक देना। पहली 2 लाइनें जिसने लिखी तो आगे लिख लो जिसका दाव लग रहा है। मैं 1 मिनट बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। बेटा प्लीज इसमें बेंजीन बनाओ बाबू, बीच में गोला लगाओ। प्रियांश कोचर समझ आया बेटा? प्रियांशु कोचर। हाँ जी सर। क्या स्टेटस है? अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है, पूरी एकाग्रता बनाइए। चलो आ जाओ सारे बच्चे मेरे को देखिए सर क्या कैसे करा रहे हैं, कौन सी चीज डिटेल में। मैंने आपके सामने लिखा है, ये लिखा है। अच्छा इसका नाम बताओ पहले। सबने नहीं बोला, जिसने नहीं बोला, जिसको नहीं पता वो सुन ले। एसिटिक एसिड। सर ये तो इथेनोइक एसिड है, वो IUPAC है, IUPAC है, ये कॉमन है। एसिडिक जब H छोड़ देता है तो वो बन जाता है एसीटेट आयन। इट इज एसीटेट। मैंने सोडियम लगा दिया, केमिस्ट्री में इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट। नॉट बैड। ठीक, मैंने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई, ये माइनस है ये प्लस है, कारण क्या होगा? CH3COOH। यहां तक समझ आया? टैग लगाते हैं, वीक एसिड। प्लीज बात मत करो, इधर देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग। थोड़ा इनको समझते हैं। ये OH माइनस क्या चाहता है? OH माइनस को अच्छा लगता है H प्लस है, यहाँ H प्लस, पर इसने तो H प्लस को पकड़ा हुआ है, वीक है ना। ये OH माइनस आया इसके पास, इसने दरवाजा खटखटाया, CH3COH मैं बेस हूँ। तो CH3COH कहता हाँ क्या होगा, क्या करूँ तेरा? कहता यार कमाल है, खुशी से झूम उठ, मैं तो बेस हूँ, तू एसिड है, आपस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। कहता भाई न्यूट्रलाइजेशन तो करेगा ना जब तू, मैं अपना H प्लस दूंगा, मेरे को देना नहीं H प्लस, चेप मत तो मेरे साथ। तू ठीक है, तू अपना OH माइनस दे रहा है क्योंकि तू स्ट्रॉन्ग बेस है, पर मैं तेरे को H प्लस नहीं दे रहा। पर इसमें कुछ एक आधा मॉलिक्यूल तो टूटेगा ना, क्योंकि वीक है, कुछ तो टूटेगा। तो जो टूटेगा थोड़ा बहुत वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसका थोड़ा बहुत जो H प्लस, इसके काफी सारे OH माइनस से, मान लो 1,00,000 OH माइनस है और 2-4 H प्लस आए, तो 2-4 H प्लस उन 1,00,000 OH माइनस में से 2-4 OH माइनस के साथ रिएक्शन करके बैठ जाएंगे और वाटर बन जाएगा और CH3CO, यानी ये रिएक्शन बैक चली जाती है। तो जितने भी वीक वाले केस हैं, जहां जहां वीक वाली चीज है वहां वहां अपने रिवर्सिबल एरो कर देना है। ये बाद में मैंने समझाई बात, यहाँ पे भी वीक था, रिवर्सिबल। जो जो वीक वाली चीज है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, कोई बैक नहीं आएगा। वीक वाली चीज आएगी, बैक आएगा। अब सुनो, ये समझ आया बेटा? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ, डिसोसिएट कर सकता हूँ, कर देता हूँ। जो जो टूटने वाला है, ये टूटने वाला था, वाटर तेरे को भी डिसोसिएट कर दूं, हाथ मत लगा दियो, मैं वीक हूँ, तेरे को पता नहीं। अच्छा सॉरी, गलती हो, KPS से ना, ठीक, तेरे को डिसोसिएट कर दूं, ओए मैं भी KPS हूँ, अच्छा सॉरी, ठीक है, गलती है। इसको तो कर सकते हैं क्योंकि ये तो क्या है, Na से Na कट जाएगा, सही मैंने कहा ना।
तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस CH3COOH। मैं आपको ये डब्बा बताना चाह रहा था, दिस इज दैट डब्बा। यानी ये एक अनायनिक हाइड्रोलिसिस है, यानी इस सोल्ट में कटायन तो कट गया। इट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्ट विच इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड। फिर बोलता हूं, इट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्ट विच इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड। कटायन एंड अनायन दोनों नहीं हाइड्रोलाइज हो रहे, कटायन और अनायन में केवल अनायन होगा। याद रखना, इसमें सिर्फ अनायन हाइड्रोलाइज हुआ क्योंकि कटायन तो कट गया। ये कौन सा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट हुआ या एसिडिक सोल्ट हुआ? इस सोल्ट की पीएच ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। पीएच विल बी मोर देन 7। अब क्या आएगी पीएच? तो थोड़ी सी एक ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ी सी डेरिवेशन हमें करनी चाहिए। थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं हम फॉर्मूलाज के साथ, अदरवाइज नहीं करेंगे, पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, फॉर्मूले कोर्स में है। न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में है, तो न्यूमेरिकल्स को देखते हुए मैं थोड़ी सी डेरिवेशन दे देता हूँ, पूरा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, फालतू में आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। लिखो ना साथ साथ, बात समझो। तो ये समझ आया जी इसमें किसकी हाइड्रोलिसिस होती है? 9 की। मान लेते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो C थी, तो ये शुरू में क्या हुए? 0 0। क्या कह रहे हैं सर, समझ आ रहा है? जब इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, यानी जो होना था, जितना होना था हो गया। अच्छा, हो क्या रहा है? टूट तो नहीं रहा, वाटर से रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो C में से क्या गया? CH पार्ट हाइड्रोलाइज हो गया, यानी इतनी चीज वाटर से रिएक्शन की, बाकी सारी नहीं की क्योंकि बैक भी आ रहा है। CH अगर गया रिएक्शन में तो इधर कितना बनेगा? Like you used to study alpha, degree of dissociation. That was degree of dissociation. This H is your new friend. This is degree of hydrolysis. कितना डिग्री हाइड्रोलाइज हुआ? That is H, degree of hydrolysis. यहाँ पे हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, जैसे हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एसिड का होता है Ka, क्योंकि वो टूटता है तो हम बोल देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। बेस भी टूटता है तो हम बोल देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, डिनोटेड बाय Kb। सोल्ट टूटते नहीं है, सोल्ट हाइड्रोलाइज होते हैं। सो व्हाट वी कॉल देम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दीज आर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो बाबा जी ये क्या आया? This into this by this. Make sense? Yes. CH multiply CH divided C में से कॉमन, C से एक C कट गया, ये H बड़ा स्मॉल है, तो मैं घर की बात, ये काम पहले हम बहुत किए हैं। और ये बिल्कुल अल्फा जैसा फॉर्मूला, इनको पक्का कर लीजिए। ये KH by C, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, फॉर्मूला याद करिए। आपके न्यूमेरिकल आएगा, आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो, आपने KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिवाइड किससे कर देना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये दी होगी आपको क्वेश्चन। समझ आ रहा है? अब थोड़ा और सुनना ध्यान से, ये 4 नोट कर लीजिए, कर लो, 4 नोट करो, इन 4 को जल्दी जल्दी खाली करो इस जगह। कर लिया थे 4 नोट? जल्दी जल्दी से नोट करिए। ठंड बढ़ रही है अपना, मुझे लग रहा है जनवरी में ज्यादा हो जाएगी ठंड। और वो वाला भी करना है लेफ्ट साइड। ये लिख लिया ना? हाँ वो लिख ले, फिर अगर मौका लग रहा है तेरा
1 मिनट में। जनवरी में जब ठंड बढ़ गई तो फिर आप ऑनलाइन, अगर बुखार ना आता है किसी को, ऑनलाइन ले लेना, या घर वाले है ना, ज़्यादा ठंड अगर होती है तो आप ऑनलाइन तब करेंगे, क्योंकि जो ठंड है उसको देख के अचानक बढ़ी है ठंड, अंदर यहाँ नहीं लगती, यहाँ गिर पैर खुद एसी नहीं चलाएंगे बेटा, फैन चला दो। फैन भी नहीं चलाना। सर इतने लोग बोल रहे हैं तूने अपनी वोटें बना ली, इलेक्शन में खड़ा हो जा तू अब। थोड़ी सी तो क्लास बची, 1 घंटा और पढ़ाना है बस। क्या स्टेटस है? चारों लिख लिए? लिख लो जल्दी से। अबे जल्दी लिखना। नो सर। प्लीज दूसरे की नोटबुक से देख के मत देखिए, इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए। आप सारे मुझे 1 सेकंड बाद h की वैल्यू, h का फॉर्मूला सुनाएंगे, रूट KH/C। KH क्या है? इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का फॉर्मूला। अब इस KH को आप दूसरे तरीके से समझेंगे। प्लीज नोट, ये क्या लिखा है? नोट मतलब देखो, ये क्या है वीरे? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka, राइट? वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम, वाटर का हम सिर्फ एक ही डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं जो आपको याद है, Kw, जिसकी वैल्यू थी 10। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं इन दोनों रिएक्शन का यूज करना चाहता हूं। बाय यूजिंग दीज टू रिएक्शंस, दीज टू माइनर रिएक्शंस, एक एसिड वाली और एक वाटर वाली, मैं ये बनाता हूं, ये वाली हाइड्रोलिसिस वाली, मतलब वो जो अनिका CH3COO माइनस प्रोडक्ट में है उसे मैं रिएक्टेंट में लेके आता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं घुमा रहा हूं। मैंने पहले वाले को घुमा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज रिएक्टेंट में चाहिए, और CH3COH जो यहाँ रिएक्टेंट में है वो मुझे प्रोडक्ट में चाहिए। तो जो घुमाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घूम जाएगा, रिएक्शन को घूमने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घूम जाता है, जैसे आप घूमे हुए, ये भी घूम जाएगा, ये घूम गया। अच्छा, वाटर नहीं घुमाना, क्योंकि वाटर जहां है वही चाहिए, वाटर रिएक्टेंट में चाहिए और वहां रिएक्टेंट में है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करके काके H+ से H+ कट जाएगा और ये वही आ जाएगा जो आपका वहां पहले इक्वेशन हाइड्रोलिसिस वाली थी। सही बोल रहा हूं? ओके कैरन, जब रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। सेल्फ स्टडी कम है, मल्टीप्लाई होते हैं। रिएक्शंस ऐड होती हैं, डेल्टा G ऐड हो जाती है, रिएक्शंस ऐड होती हैं, डेल्टा H ऐड हो जाते हैं, रिएक्शंस ऐड होती है, डेल्टा S ऐड हो जाते हैं। देखो नींद क्यों आ रही है कपूर? रिएक्शंस ऐड होते हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होते। तो भाइयों, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? KH, वो इन दोनों की वैल्यू, यानी भविष्य बेटा जहां जहां तेरे को KH दिखता है उसकी जगह तू रख दे KW/K, और KW की तो वैल्यू हमारे रिदमन ने बताई थी, हमेशा वो फिक्स है, 10⁻⁻⁻। तो H का फॉर्मूला भी आपने जो याद किया था उसको भूल जाओ और ये फॉर्मूला याद करो, 10⁻⁻14/Ka, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में सारे न्यूमेरिकल्स। हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी है, हमें वीक एसिड का के, जो सॉल्ट के रिएक्शन पे जो वीक एसिड, जैसे ये सॉल्ट था, कौन सा वीक एसिड बना? ये। तो इस वीक एसिड का के दिया था, उसको यहाँ पुट करके H निकालना है, कोई डेरिवेशन नहीं दिखानी, सीधा फॉर्मूले में रख के दिखाना है, ठीक? नो नीड, सीधा फॉर्मूले में रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और 2 नंबर में आप पूरा पेज भर के डेरिवेशन दिखाएं, डजंट मेक सेंस। हाँ, अगर आपके स्कूल में किसी टीचर ने इस पे जोर बढ़ा दिया
आपके स्कूल में हुआ है ऐसा? बड़ा कम स्कूलों में होता है, इक्के दुक्के 100 में से एक आधे स्कूल में ये करते हैं कि जब वो इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस की डेरिवेशंस कराते हैं। तो आपको ये अपने क्लास में देखना है कि आपके टीचर ने क्या करवाया। अगर आपके टीचर ने डेरिवेशन कराई है फिर आपको डेरिवेशन पूरी ध्यान रखनी है, इनफैक्ट फिर पूरी करनी है, जो मैं पूरी नहीं भी कराऊंगा फिर मुझे अप्रोच करना है कि सर जी मेरे टीचर ने तो पूरी कराई है, मेरे को पूरी करा दो आप, तो 15 मिनट 20 मिनट मेरे से अलग से ले लेना। पर ऐसा होता नहीं है, मुझे जहां तक याद है बड़े कम, बस आपको ये 2-4 फॉर्मूले के लिए तक की मैंने डेरिवेशन दे दी। अब ये OH माइनस है, मैं इस H की जगह ये रख दूंगा रूट, ये वैल्यू सोल्व करके क्या आ जाएगी pH। सीधा फॉर्मूला बताता हूं, सीधा हमारे काम का सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा हमें पूरा फॉर्मूला है। pH क्या है पहले इसको देख के बताओ, ये कौन सा सोल्ट था? बेसिक। तो pH इसकी 7 से ज्यादा आनी थी, कम आनी थी? तो 7 से ज्यादा आनी थी। आपको बस एक नंबर दूंगा, उसको याद करना है। आपको ये नंबर याद करना है, हाफ ऑफ log C, where C is concentration of salt, plus pKa। अगर किसी की pH 7 से कम होती तो 7 में से माइनस कर देती, हाफ ऑफ log concentration plus pKa। अगर pH क्या होती? कम होती। ये pH क्या है 7 से? बस दो फॉर्मूले हैं जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, स्टार और ये स्टार, बस इन दो के ऊपर आपके एनसीईआरटी के और आपके स्कूल के न्यूमेरिकल आएंगे। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका। जेई में तो आते हैं भाई, जेई में तो बहुत अच्छा बनता है इसका क्वेश्चन, और यहाँ जेई में समझ आ गया। ये पूरा मैंने सिनेरियो किसका सिखा दिया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और वो सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। कैसे पता लगेगा? वो आप रिएक्शन करके पता लगा लोगे। जैसे आपने वो लिखे थे ना अभी 7 केस, रिएक्शन करके पता लगा था। इनफैक्ट इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना रिएक्शन के भी आगे चल के बताने लग जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। तो इसमें वीक एसिड है और साफ दिख रहा है OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये बेसिक सोल्ट है। 7 से क्या होगी? pH क्या होगी? 7 से ज्यादा। पुट करो आंसर आ जाएगा। जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो करते रहो, एक साथ कराते हैं, पहले नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन, जल्दी से, टाइम बिल्कुल फास्ट। जो बच्चे कल आए थे इंडक्टिव में, जो बच्चे कल आए थे उसमें इंडक्टिव में, ऑर्गेनिक में, वो आज जरूर आए प्लीज। कुछ नहीं होता, स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। प्लीज अपना कंफर्ट मत देखना, हाय मेरे को भूख लगी, हाय मेरे को रस करना, हाय मैं थक गया, हाय मैं थक गई, कोई बात नहीं। अगर ऑर्गेनिक अच्छी चल रही है, मैं आपको गैप दे दूंगा 1 घंटे का, घर पे जाके चाय कॉफी पी लेना 2-4 मिनट, है ना, पर क्लास जरूर लेना। डॉट 9:05 पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और लेट में ज्वाइन किया करो, मैं मीटिंग वो लॉक कर दूंगा। 9:05 के बाद एंट्री नहीं दूंगा किसी को, जो आ गए सो आ गए। लाजपत नगर लिख लिया सारा? ये तो मैंने अभी लिखा था। नहीं आधा आपने पहले लिखने को बोला था ना कि अगर लिख सकते हो तो। सलार का कैसा है रिव्यू? इसका सलार का मस्त मस्त है, तू देखा है? कैसी अच्छी है? केजीएफ जैसी है, केजीएफ जैसी, केजीएफ से ज्यादा अच्छी है। अच्छा ना, मेरे पास देखने का टाइम पढ़ाई करते हैं। अरे भाई हाँ, मेरी नींद पूरी हो जाए बहुत बड़ी बात है, सोने का टाइम नहीं है। सलाद है, खाते नहीं है, खाने का देखो सलाद भी है। बीटरूट
बीटरूट के पराठे अच्छे बनते हैं क्या? सर बनते बढ़िया है। मस्त बनते हैं। क्या क्या डलता है इसमें? अकेली बीटरूट डाल दो। अरे सर बीटरूट में थोड़ी बहुत मूली मिक्स कर लो ताकि थोड़ा अरे यार मजा आ जाएगा ना, कल ही बनवाता हूँ। बढ़िया होता है, खून में बनता है। ताकत ताकत क्या सर हो उसकी बेटा? पार्टी करते हैं, उसकी पार्टी करेंगे। बेटा क्या सेट है सर? हो गया सर, तुम तो साथ साथ लिख लेते हो। नोट्स लगाइए कपूर। जल्दी दे। पार्टी हो गई। आज ये अच्छे नोट्स नहीं मिले हैं? ये तो सारा क्राफ्ट लेके क्या काम तूने ऐसे क्यों लापरवाही क्यों की? अरे सर ताकि मैं ही पढ़ सकूं। जब मैं कुछ कह नहीं रहा तो तू ऐसे कर रहा है, सर पे चढ़ी जा रहा है, मैं मारूंगा थप्पड़ खींच के। क्या लिखा है ये KW इक्वल टू 1/k? ये क्या मैंने कहाँ लिखा KW इक्वल टू 1/k? इक्वल टू लिखा है मैंने, वो मल्टीप्लाई लिखा है। तूने इस चीज को पूरा ही लिखा। क्या मैं खराब कर रहा है नोट सारे? तू मेहनत खराब कर रहा है बेवकूफ। अच्छे से लिख, कामचोर, सही से लिख। सब लिख लो सारा, सारी स्क्रीन साफ करनी बाबू, डांट खानी है। अबे शर्म नहीं, अभी भी अभी तो कर ले। मेरे को देख के स्माइली पास कर जा रहा है। जल्दी लिख, लिख KW इक्वल टू KH इक्वल टू KW टू K। फिर ये अच्छे से लिख जैसे मैंने लिखा, नीट एंड क्लीन। जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखना है आपने। अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, मैं ही पढ़ सकूँ। नहीं, सर ये वाली चीज तो लिख ली। कहाँ लिखी है? तूने लिखा था KW इक्वल टू 1/k, तूने ये लिखा है। यहाँ पे लिखा है ये वाला। तूने अपनी अरे लिखा है मैंने सेम पहले से लिखा। पहले लिखा था, हाँ उसको काट जो लिखा गलत। अरे काट दिया हो गया? लेफ्ट वाला कर दूं पूरा? राइट वाला पूरा रब कर दूं? नो सर। हो गया? एसिडिक सॉल्ट के लिए माइनस और K पे है KB। अभी कहाँ उसी पे आने डन? यस सर। इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज फोकस। नहीं लिखा? सर एक लास्ट सेट कर देंगे लोग सर। तब तक मैं लिखता हूँ, आप ये लिखिए। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमोनियम। नहीं सुन, पहले समझ लो फिर लिखते हैं ना। मैं टाइम देता हूँ ना यहाँ पे। अनुष्का तुम रात वाली क्लास ज्वाइन करती हो? हाँ सर। हाँ, अच्छे से कर लो। ऑर्गेनिक की 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक में। एक GOC वाला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हाइड्रोकार्बन अभी हमारा बचा भी है। तो ये 2 चैप्टर बेटा बहुत ज्यादा वेटेज के हैं। अगर आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से स्ट्रेंथन कर ली तो आपकी 12th बहुत अच्छी जाएगी केमिस्ट्री। क्योंकि 12th की एक पूरी बुक सेकंड बुक ऑर्गेनिक है, पूरी ऑर्गेनिक सेकंड बुक। चलो चला जाए। मैंने आपके सामने एक सॉल्ट लिखा है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे एक सॉल्ट लिखा है।
NH4Cl, एंड आप देख रहे हैं उसमें एक वीक बेस बना है, स्ट्रॉन्ग, तो इस पे टैग लगा देते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कटने लायक है काट देते हैं, कटने लायक काटने के लिए सोल्ट को तोड़िए, वाटर को मत तोड़िए, वाटर KPS वाला है, ये भी KPS वाला है, वीक वाली चीज KPS की है, स्ट्रॉन्ग वाली चीज तुम्हारी असीली है टू साइड। तो भाई मेरे ये अनायनिक, वो अनायनिक हाइड्रोलिसिस थी, ये you can easily see इसमें श्रेया बेटी H+ are being produced, so it is an acidic salt and it is cationic hydrolysis। क्या हो रहा है, मजाक हंसी क्यों आ रही है? इधर देखिए, ठीक है। इसमें पता है क्या होगा, H क्या था, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, DOH लिख दूं चलेगा, फॉर्मूला इसमें भी वही आएगा, सेम टू सेम वही डेरिवेशन, बस KH की जगह क्या आ जाएगा, KW बाय KA की जगह क्या आ जाएगा, K। यानी अब की बार जो वीक है, जो वीक आती है उसके लिए K आता है। वीक कौन है, अब वीक बेस है, तो क्या आएगा, KB। जहां जहां पहले तुमने K लिखा था ना, pH क्या आएगी, 7 से कम, तो 7 में से माइनस करना है वही नंबर, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब pKa मत बोलना क्योंकि वीक बेस। अब एसिड A स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉरी एसिड वीक नहीं है, अब बेस वीक है, तो ये फॉर्मूला ये कब लगाना है, अगर आपका सोल्ट ये वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होता तो 7 प्लस कर देते और यहाँ pK आ जाता पीछे। KH का फॉर्मूला दोनों जगह सेम है, KW को क्या लिख सकते हैं, 10 days और KB हमें दे रखा होगा क्वेश्चन, NCERT में क्वेश्चन है उसमें ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उसमें pH दी है, कंसंट्रेशन दी है, pKb पूछा है, कितना आसान, pKb से फिर KB पूछा है, तो कोई बात नहीं, pKb आ गया नेगेटिव, जैसे कल रिवर्स आए थे, pH से H+ आए थे, अभी वर्बल टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे आप, घर से भी पढ़ा होगा, वैसे pKb अगर आ जाता है तो उससे रिवर्स क्या आ जाएंगे, KB बाय यूजिंग एंटी रोटेटर। फंडे क्लियर है? अच्छा बच्चों, अगर दोनों ही अनायन, प्लीज साथ साथ ना लिखो, नहीं तो ये चीज अब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों ही वीक हो जाते, एंजल बेटा वीक एसिड बोलो सारे, अब कुछ नहीं कट रहा भाई, क्योंकि ये KPS ये टूट भी जाएगा, ये सारे KPS के नहीं टूटेंगे, समझ आई मेरी बात, जैसे है। मैं ना पूरा साल पढ़ाता हूँ और कोर्स खत्म कर देता हूँ नवंबर एंड में, तो मेरे पास ना हर साल कहीं से कोई प्रजातियां आ जाती हैं, तो इस साल कुछ प्रजातियां आई KPS की, कुछ आई बाहर से, और बिल्कुल ही उनका काम मैंने देखा, उनका लेवल बिल्कुल ही खत्म। KPS के बच्चे कहते सर मरे पड़े हैं, कुछ नहीं आता, फेल हो जाएंगे, एक चैप्टर का एक टॉपिक भी नहीं आता, केमिस्ट्री में 70 में से 10 नंबर आ जाए, ये वाला हिम्मत भी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने उनको बुलाया, पढ़ाना स्टार्ट किया, बिल्कुल हाथ रखे ना कंधे पे, ऐसे ऐसे बाबू ऐसे होता है, ऐसे होता है, सब समझाना, पर क्योंकि दे बिलोंग टू KPS एनवायरनमेंट, जितना मर्जी प्यार कर लो भाई साहब, जितना मर्जी, सीरियस है ही नहीं पढ़ाई के लिए, दूसरे दिन छुट्टी, दूसरे दिन छुट्टी, ग्रुप से रिमूव कर दिया। पहले प्राचीन काल, अब नहीं पढ़ना, पर मेरे को अपना भी पता है कि मैं जैसे मर्जी उनको डांट रहा हूँ, पर मैं पिघलूंगा, मुझे दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करूं, करना पड़ेगा, लोगों का हेल्प करने का उनका वो उन्होंने ट्रस्ट किया, पर वो आते नहीं, सीरियस नहीं है पढ़ाई में,
बड़ी डांट खाते हैं, डेली डांट खाते हैं, इतनी डांट खाते हैं ना। सर नाम क्या था? नाम नाम का क्या करना है, छोड़ो। ऐसे बेचारे का पर्दे क्यों उठाने किसी को, पर डांट बहुत खाते हैं मुझसे। नहीं आते ना, फोन करता हूँ, फिर फोन पे डांट खाते हैं। बहुत बच्चे हैं केपीएस, एक केपीएस की लड़की आई महीने बाद, आते इतनी गालियां पड़ी उसको, इतनी डांट पड़ी, गालियां मतलब डांट। आती बेटा, उसको लगा सर मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, लड़कों के कहते हैं, लड़कों को कुछ नहीं कहते। सीधा मैं कहा तू आई कैसे, अंदर कैसे घुसी तू, फुल डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। फिर मैंने कहा चल यहाँ बैठ मेरे पास, बदतमीज। वो छुट्टियां करती थी। मेरा यहाँ कोई चक्कर नहीं है जेंडर जुंडर का, जो छुट्टी करेगा डांट पड़ेगी, लड़का है लड़की है, ये होता होगा, ठीक है। हाँ मैं ज्यादा नहीं डांटता गर्ल्स को, अरे बच्चियां यार, कंजकियां, इनको ये डांटने वाला काम इतना नहीं होता। वो बच्ची महीना छुट्टी करके बैठी, एक चैप्टर, और उसको मैंने 50 बार पहले प्यार से समझाते, बेटे ऐसे नहीं करते, फोन करे करके बेटे क्लास में आया करो। हाँ सर आऊंगी। फिर बेटे फिर मेरे को अपना प्लान भी दिखाना पड़ा उसकी, स्त्री थोड़ी सी ऊपर से डांटा पूरा। लड़कों वाला नहीं डांटा, लड़का होता है थप्पड़ पड़ जाता। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों है? गर्ल्स आर मोर सिंसियर, गर्ल्स ज्यादातर सिंसियर होती है, मौका कम देती है ना। चलो अब दोनों केपीएस के हैं, कोई भी टूटने वाला नहीं है। लेकिन ये तो टूट जाएंगे, ये थोड़ी ना केपीएस के हैं, ये थोड़ी ना केपीएस के हैं, ये तो जैसे हैं C0 C में से क्या गया, देख रहे हो, देखो देखो देखो, ज्यादा हुआ। रुको रुको, कंट्रोल कंट्रोल, समझ आया? स्केयर क्यों किया, क्योंकि दोनों हैं। जोशी नीचे से मैंने क्या किया, सी को कॉमन लिया तो बाहर आके वो सी स्क्वायर हो गया, अंदर हो गया वो 1 - h का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, दोनों के स्क्वायर इधर ले आऊं, और h बड़ा छोटा है उसको साइड कर दो, तो ये h/1 - h, h को आप अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा h, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस is independent on concentration of salt of weak acid। देखो पहले के जो फॉर्मूले आए थे H के, वो आए रूट, कहाँ गया, उसमें कंसंट्रेशन थी पहले। प्लीज बात ना करो। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड and weak base strong acid, degree of hydrolysis H was independent on concentration of salt, root of concentration, यानी जितनी ज्यादा concentration होगी हाइड्रोलिसिस उतनी बेकार होगी। उसमें ऐसा नहीं है, concentration कम हो ज्यादा इंडिपेंडेंट, ये बात बताना चाह रहा हूं। डेरिवेशन नहीं करनी, बस इसमें हमें KH। अच्छा इसमें आप प्लस माइनस करोगे ना इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका KH क्या आएगा, इसका KH क्या आएगा, सीधा टाइम बचा रहा हूं मैं। देखो जो वीक होता है उसका क्या आता है, पहले क्या था, पहले पिछले स्लाइड के केस में जो आपने नोट किया था उसमें था KW/Ke, क्योंकि वीक एसिड था। इस केस में वीक बेस था तो K, इसमें दोनों ही, तो दोनों नीचे आ जाएंगे। अच्छा मैंने गलती से इंडिपेंडेंट लिख दिया, सॉरी इंडिपेंडेंट तो उसमें है ना, सॉरी मेरे ध्यान कहीं और हो गया। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो मेरा ध्यान कहीं और हो गया, वो इसके लिए इंडिपेंडेंट बोलना, समझ आ गया? तो KH क्या आता है, KW/K × K, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये है, यानी 10⁻⁻14
हमें के ए और के बी लिखेंगे। क्या कह रहे हैं सर, समझ आया? बेटा इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? उसका पीएच का फॉर्मूला क्या था? एक में 7 प्लस हो रहा था, एक में 7 माइनस। वो दोनों पीएच का आप एवरेज ले लो, मीन ले लो। इसका फॉर्मूला सीधा याद करो, हाफ हो पी के ए, इनकी कंसंट्रेशन हमें दी होगी, इनकी वैल्यू हमें दी होगी, पीएच निकाल लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, आपने बोला था वीक एसिड, वीक बेस, पीएच 7, सोल्ट न्यूट्रल है। डिपेंड करते हैं इनके ऊपर, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। अगर किसी का पीके एसिड का ज्यादा हुआ, बेस का कम हुआ, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़े से आपके बेसिक ठीक कर लेंगे। लीव इट गाइस, ये कोई एसिड है HA, ये टूट रहा है, A माइनस, व्हाट इज इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? A माइनस। ध्यान से सुनना, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ। ये बहुत डाउट आता है 12th में बहुत डाउट आता है। तो फिर मुझे मजबूरन, क्योंकि 12th में मैं पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं पाता, टाइम ही नहीं है ना, वो 12th का पढ़ाना होता है, फिर मुझे रटवाना पड़ता है बच्चों को कि बेटा इसको तो ऐसे याद कर ले, क्योंकि वो 11th में पढ़कर नहीं आए होते। तो आपके साथ ये घटना ना घटी, तो इसलिए सुन लो ध्यान से, 2 मिनट लगेंगे। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एसिड लिखा है के। बच्चों सपोज अगर ये वीक होता तो ये H+ कम देता, थोड़ा अच्छा एसिड होता, थोड़ा अच्छा H+ ज्यादा देता। अगर ये कम होता, वीक होता, तो पवनीत के H+ कम देता, तो Ka की वैल्यू कम होती। फिर से अगर ये वीक होता तो ये H+ की वैल्यू देता कम, तो Ka की वैल्यू क्या होती? प्रियांशु कोच, अगर ये वीक होता तो ये H+ कम देता, Ka भी कम होता। और अगर प्रियांशु थोड़ा अच्छा होता तो ये H+ ज्यादा देता, तो ये Ka क्या होता? यहाँ से कुछ रिलेशन आया, यानी जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू Ka की होगी, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये 2 एसिड है, एक अर्नव है, एक विहान है। इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है? जिसका Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा हो। एक का 10 है, एक का 0.1 है, 10 वाले का ज्यादा है। Ka ज्यादा होने से एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नुक्ता नंबर 1, Ka अगर ज्यादा है देन एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऑर्गेनिक में क्या होता है, जेई में, पीएमटी में, नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पूछते हैं अरेंज इन एसिडिक ऑर्डर। इस क्वेश्चन को घुमा देते हैं कई बार, कहते हैं अरेंज इन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑर्डर। तो भाई जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक होगा तो इसी प्रकार बेस के लिए सेम अप्लाइज टू बेस। मैं एसिड के लिए बताता जाता हूं और बेस के लिए सेम। इफ Kb किसी का ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी। अब अगली बात, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। व्हाट इज pKa? नेगेटिव लॉ, यानी आगे नेगेटिव लग गया। एक बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन, थोड़ा सोच के बोलना। 2 और 10 में बड़ा कौन है? 10 बड़ा। अब कौन बड़ा है? यानी माइनस लगने से जो नंबर बड़ा था छोटा। ये हमारी लाइफ में भी होता है, बंदे को ना जैसा है वैसे डाउन टू है ना, ग्राउंडेड रहना चाहिए। पता नहीं कब उसके आगे माइनस लग जाए। माइनस का मतलब अगर वो पोल बहुत बड़ा बंदा है, सबसे छोटा हो सकता है। और बेटा उल्टा अच्छे पॉजिटिव में भी है, कोई सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। नेगेटिव लगने से फायदे हैं, नेगेटिव लगने के नुकसान भी है। यानी बड़ी चीज छोटी हो जाती है, छोटी चीज। अब अगर आपने के के सामने नेगेटिव लॉग दिया, देव तेरे को क्लास में डांट खानी है या घर जाना है, क्या करना है? एक काम बता क्या ऑप्शन है? डांट खाएगा, घर जाएगा? डांट खा लेगा, फिर बोलना। अब ना तू उधर कुछ बोलने वाला था, हंसाने वाला था, अपने तो प्रवचन करने वाला था इधर। सक्षम प्रियांशु को तो हंसाने वाला था अपने को बोल के। नीचे झुका था तो कुछ ऐसे बोलने पहले तेरे को डांट पकड़ दी। तेरे को पता है मैं तेरे से कल्पा पढ़ा, तूने छुट्टी कैसे की? pKa
देखो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी अपने होगी घर में बड़ी होगी, लेकिन आगे माइनस लगने से क्या हो जाएगी, यानी के ए जितना बड़ा होगा समझ आई। तो यहाँ पे एक और नुक्ता आ गया, पी के जितना बड़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी, सेम अप्लाइज टू बेस, पीके भी जितना बड़ा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी। आज हम 12 बजे 12 बजे नहीं 9 बजे तो 12 बजे मेरी रोल है, मुझे जाना है कहीं, पार्ट की रोल है, मेरे को वो माइंड क्लिक कर गया, रोल वो नहीं पार्ट के मेरे को वो क्लिक किया। हाँ 9 बजे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपसे पूछूंगा कि 2 बेस हैं, इनमें से पीके भी बड़ा किसका है। तो जो 12th के वहां पे नलायक बैठे उनको मैं बोलूंगा बाबू याद कर लो, जिसका पीके भी ज्यादा होता है वो वीक बेस होता है। यस ठीक है आप लोग तब याद नहीं करना, आप लोग रिलेट करना, हाँ सर ने बताया था पीके भी ज्यादा होने से बेसिक स्ट्रेंथ, यानी जितना पीके भी ज्यादा होगा बेसिक उतना वीक होगा। एसी चला दो बेटा, क्या नहीं गर्मी होगी, ये बात समझ आई क्या कह रहे हैं सर, समझ आ रही बात। अब तुम जो बोल रहे थे मुझे बताइए, अगर हुआ एसिड स्ट्रॉन्ग तो पीके क्या होगा, कम। अगर बेस हुआ वीक पीके भी ज्यादा, समझ आई। मतलब तुम थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका पीके ज्यादा होगा, ना उल्टा है, पीके में काम उल्टा हो जाता है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं, एनसीईआरटी सोल्ट एग्जांपल ही दे रखा है, वैल्यू पुट करके सीधा निकालना है, ये नहीं मैं कराऊंगा, हो जाएगा। खेल समझ आ गया। तो मैं सम अप करता हूं, अपनी बात को सम अप करता हूं, और बेटा छुट्टी नहीं, न्यूमेरिकल होने इसके क्या है यार सर, कोई नहीं, 2-2 मिनट के 4-4 मिनट के न्यूमेरिकल हैं, 3-4 न्यूमेरिकल करने हैं, 10 मिनट लगेंगे इसके बाद मैक्सिमम। यानी हेलो चुप, weak acid weak base, pH will be pKa और H क्या आएगा, Kw by K रूट तो आएगा, ये 2 फॉर्मूले मिलेंगे। और H में मैंने गलत लिख दिया, मैंने कंसंट्रेशन ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का पलड़ा भारी है, 7 माइनस log C प्लस जो वीक है वीक बेस, और H होगा Kw, वीक कौन है, बेटा क्यों बातें कर रहे हो यार, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पढ़ाते हो आप बात कर रहे हो यार, हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है यार, मैं कुछ बोलूंगा फिर कहेंगे चुप हो जाओ। अच्छा मैंने यहाँ पे वीक ए लिखा, ये ए है। ये 3 फॉर्मूले बेसिकली आज हमारे मैंने मेन आपको कराई, समझ आ गया। एक बात आपको मैं बताता हूँ, 2023 के अंदर मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया, ये बड़ी गलत फहमी है, बड़े टॉपर बच्चे गलती कर देते हैं, तुम गलती ना करना, सुनो फिर आप वो क्वेश्चन भी करेंगे और आप ही करोगे, बड़ा आसान है, सिंपल फॉर्मूला बेस, कैल्शियम लैक्टेट का क्वेश्चन था, यानी लैक्टिक एसिड वीक एसिड, यानी ये वाला केस है। दिस वाज द केस ऑफ जेई 2013। कैल्शियम लैक्टेट एक होता है,
कंसंट्रेशन दी थी, एच पूछा होता तो आप कर लेते, उन्होंने पूछी थी पीएच, पीके दे रखा था, कंसंट्रेशन दी थी, पुट करके पीएच निकालनी थी, पर वो कंसंट्रेशन कैल्शियम लैक्टेट की थी। कैल्शियम लैक्टेट ऐसा होता है, मैं एल लैक्टेट को फिलहाल LAC से लिख देता हूँ, बहुत बड़ा एन होता है जिनकी खाने। मान लो ये 0.1 था, बेटा कटायन तो कट ही जाता है। व्हाट आई सेड, इट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्ट which get hydrolyzed, it is a specific part, either cationic or anionic or both. In weak acid weak base it is both, otherwise या तो कटायन हाइड्रोलाइज होता है, तो अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे कैल्शियम में तो कट ही जाना है भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट, स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमें लैक्टेट आयन चाहिए, तो लैक्टेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, तो अगर ये टूटेगा तो लैक्टेट आयन कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो कंसंट्रेशन 0.1 की क्या हो जाएगी, यानी अगर 0.1 कंसंट्रेशन में यहाँ लिख देता मेरा गलत आया था आंसर। समझ आई बात? क्या करना पड़ता है, देखना होता है कि वो टूटने के बाद, ज्यादातर तो सेम ही टूटता है, जो मतलब ज्यादातर केसेस में इस प्रकार 1-1 टाइप होता है कि एक लैक्टेट है तो जो कंसंट्रेशन यहाँ होगी वही वहाँ होगी। पर जेई 2013 में 23 में क्वेश्चन आया था, हम वही क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले CBSE वाले NCERT वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को भी होते सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। मतलब ये जो C है मैं लिख देता हूँ, इट इज द कंसंट्रेशन, मैं इसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ, इट इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, आई शुड हैव रिटन, मैंने पीछे सॉल्ट लिख दिया, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ, सिमिलरली यहाँ पे जो C है इट इज कंसंट्रेशन ऑफ, और यहाँ पे बोल सकते हो आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन, क्योंकि सेम होगी कटायन रोल नाम। नोट डाउन नहीं किया था ना, कहाँ थे आप? ये पूरा कर लिया, पूरा करना है, पूरा बच्चा करो। क्या टाइम हो गया? 12 मिनट। चलो चलो जल्दी लिखो, शाबाश। 1-1 मिनट 2-2 मिनट लिखूंगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा भी नहीं कराऊंगा, बस स्टेटमेंट लिखूंगा, फॉर्मूला फिर तो आप बोल ही दोगे सर का। बेटा वहाँ एक जेई मेंस 2000 लिखी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, हाँ ये दे दो। जल्दी से लेफ्ट वाला लिख लीजिए, जल्दी से लेफ्ट वाला, थैंक यू। बच्चे क्या हो रहे हैं यार, क्या स्पीड आप ही की स्लो नहीं है, मैं डांटूंगा फिर अचानक देखूंगा तो हैं। नोट कर लिया, 2 मिनट और चल। अच्छे से नोट्स बनने चाहिए। क्या स्टेटस, लेफ्ट वाला लिख लिया? नो सर।
आज की क्लास सेल्फ स्टडी मांगेगी, आज की क्लास सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये निकल जाएगी, ज्यादा सेल्फ स्टडी मांगेगी ये क्लास। शॉर्ट हाइड्रोलिसिस का पोर्शन थोड़ा सेंसिटिव होता है। स्टेटस क्या है? लेफ्ट साइड हो गया। जल्दी जल्दी क्विक। हो गया लेफ्ट साइड, सारा हो गया। लेफ्ट से लेफ्ट। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से राइट वाला जल्दी से। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 61 and 62। क्या हो रहा है? बातें क्यों हो रही हैं? लिख लिया राइट वाला? यस सर।
तब तक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्या हो रहा है? कोई नहीं कनेक्टेड वो बहुत अलग है, बाद में लिख लेना वो। यार बात जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिख के थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाना, आधे आधे पेज। तीन क्वेश्चन हमने करने हैं। Pay attention. Please pay attention. Please pay attention. पहले क्वेश्चन में सोल्व किया है NaNO2। प्लीज लिखो मत, डांट लग जाएगी। मैं बिठा दूंगा 2 घंटे के लिए, छोड़ दो। लिखता कोई पाएगा ना, देख लो, पनिशमेंट दे दूंगा। जितना लिखवाया सब लिखवा के दोबारा लिख के जाना पड़ेगा। पकड़ा लो, जोत्सना लिखो मत। ये सॉल्ट है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी, लिख लो हाइड्रोलिसिस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, सुन रहे हो मेरी बात? स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और क्या बनेगा? क्या कट जाएगा? Na तो कट जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सी हाइड्रोलिसिस है? अनायनिक। तो हमें अनायन की कंसंट्रेशन चाहिए, जितना ये है उतना ही अनायन होगा। देखो साफ देखो, ये टूटने के बाद कैसा टूटेगा, सुन रहे हो? सेम आएगी ना कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी ले सकते हैं? 0.04। तो अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है पीएच। पूछिए, एक तो बेसिक सॉल्ट है, बड़ा है ना, 7+। कैसे पता लगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या आएगा? पीएच 7 से। लॉग कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.04। पीके इसके आप पीके निकाल सकते हो। कैसे? 4 माइनस सीधा 4.5 कर दो। सोल्व कर लोगे? ये वैल्यू यहाँ पुट करके सीधा फॉर्मूला बेस। एच भी पूछा है, एच होता है KW/KA। KW तो सबको पता है, और K दे रखा है ऊपर। कंसंट्रेशन में देखिए 0.0। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आया। जो क्वेश्चन टेक्निकल उसके नीचे नोट कर लो सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करो, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट लग जाए, पेपर में क्वेश्चन आने।
उसने लिख ही लिया था ना। पूरा लिख लो। और ईमानदारी से अच्छी राइटिंग में लिखना, नीट एंड क्लीन। कल को यही नोट्स पढ़ के जाना है पेपर में आपने। अगर तुम्हें अपना लिखा समझ नहीं आएगा फिर क्या फायदा। हो गया? यस सर। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा जल्दी। बेटा बैठने दे, जोशी को आदेश है। तू बैठा कैसे? सर वही मना कर रहा है, मैं तो तुझसे बोल रहा हूँ। उसने बोला था तेरे को बैठने के लिए। बेचारा कब का खड़ा है। मैंने 3 बार पूछा। उसकी गलती है, वो लेट आया है। बेचारा कब का खड़ा है। ये क्या हो रहा है भाई? कोने से आप एक ही क्लास में। अनुष्का लिख लिया? यार तुम क्या करती हो यार? सर दिख ही नहीं रहा ना। तुम पेपर में चीटिंग कैसे करती हो फिर हैं? तुमसे भरे नहीं टेपे आते होंगे फिर तो यार। वो तो फटाफट करना होता है काम। क्यों भाई, सही बात है ना? डोंट बॉस वालों से पूछो। करूं क्या वापस? अंडू करूं? श्रद्धा से करना। क्या होता है? अंडू ही होता है ना। हंस रहे हैं ये लोग। चलो भाइयों और बहनों इधर ध्यान दे दो। ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल। तो सीधा स्ट्रॉन्ग एसिड 7 माइनस इसमें मैं पीएच दी है, सी कंसंट्रेशन दी है, और पीके भी पूछा और पीके भी आ जाएगा, रिवर्स जाके के भी आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस। ये मैं जेई मेंस के क्वेश्चन देख रहा था, इतने सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं, सीधा फॉर्मूला बेस। इस टॉपिक के है 62 हो गया। इतना सारा 63 अच्छा क्वेश्चन है जो जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो ये इन्होंने ऊपर अलग से आपको दिखा भी दिया कि लैक्टेट आयन ये है, ये चीज, यानी जब ये टूटेगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद तो ये कितना हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ आई? अगर ये 0.005 था तो ये ट्वाइस ऑफ, यानी कंसंट्रेशन ये लेंगे या ये लेंगे? ये लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अनायन लीजन। सिंपल। अब तो फॉर्मूले में पुट करना है, क्या पूछिए? पीएच। पीएच का नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, 7 प्लस आएगा log C। इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.01 यानी 1/100 प्लस pKa कितना दिया है? आया? हाँ बेटा, log 100 होता है 2। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, log की गोल वाली चीज अगर उल्टी होती तो बेटा बाहर माइनस आ जाता, टाइम बच जाएगा ना। ये नहीं, ऐसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं ऐसे ना करूं, मैं क्योंकि उधर वो भी है, आंसर मैच नहीं करेगा। माइनस ये हो गया, समझ आया? 7 प्लस 3/2 यानी 8.1
और 85 को 85 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85। आया समझ? जेई मेंस में पता है आपको पता होगा दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन में से एक होता है जो सिंपल चलता है सब में। एक इंटीजर टाइप भी चलता है, 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं। उसमें क्या होता है नियरेस्ट इंटीजर लिखना होता है न्यूमेरिकल सोल्व करके, वो ऑप्शन नहीं होते उसमें कोई, वो पोर्शन अच्छा होता है। वो बच्चों का सब्जेक्टिव यानी एक तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं मेंस में, तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए। सारा नोट करिए और इसके बाद फिर भी नोट करना है। अरे लास्ट रास्ता लंबा है, ये नहीं नोट करो। मैं बोलूंगा कुर्सी निकलोगे, यस निकलेंगे, कुछ नहीं लिखना तुमने। जा कोई बात नहीं, चाहे मैं नोट चेक करूंगा बाहर बैठ के। ये तो इस चीज में ना था। वीक एसिड बनेगा लैक्टेट आयन, ये वीक एसिड बनेगा। कंसेप्ट समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गया, छोड़ो तो। क्या ऐसी बोल, अच्छा बोल दिया तुमने। अभी मैंने इसका नेचर बताया है, ये हाइड्रोलिसिस थोड़ी ना है। हाइड्रोलिसिस तो अब होगी इसकी, वो लिखी जरा मैं इसकी लिखी हाइड्रोलिसिस क्या होगा, H2O वाटर का H+ ले लेगा तो क्या छोड़ेगा, ऐसे लाकर बोल क्या छोड़ेगा, OH माइनस। इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो मैंने इसका नेचर बताया भाई मेरे। डांट का बुरा मान जाते होगे मेरी ना तुम। बुरा मानेंगे ना तो जो डांट पड़ेगी फिर और। चला जाए अब तो कहाँ जा रहे हैं, तो क्लास खत्म हो गई।